सभी को नमस्कार। अभी तक हमने किया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र कौन से होते हैं, उनकी आपस में निर्भरता कैसे है, देश की जीडीपी क्या है। और पिछले टॉपिक में हमने ये भी पढ़ा कि देश की जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा सबसे ज़्यादा है और प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा सबसे कम है। आज हम पढ़ते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र का रोजगार में कितना हिस्सा है, कितने प्रतिशत लोग इन क्षेत्रों पर निर्भर हैं और ये कैसे बदले हैं, है ना। पहले के मुकाबले में कम हुआ है या पहले के मुकाबले में इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम तालिका और चित्र के माध्यम से समझेंगे कि इन तीनों क्षेत्रों में रोजगार में क्या क्या परिवर्तन आए हैं और किस क्षेत्र का हिस्सा रोजगार में सबसे ज़्यादा है और किस क्षेत्र का कम है। अब इस तालिका को ध्यान से देखिए। 1971-72 में रोजगार में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा था 74%। ठीक है, 2011-12 में ये हिस्सा कम होकर 49% हो गया। द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा पहले 11% था, फिर ये 24% हो गया। तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा पहले 15% था और ये बढ़कर 27% हो गया। इसका मतलब है जो रोजगार है उसमें जो प्रतिशत हिस्सा है प्राथमिक क्षेत्र का कम हुआ है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है। लेकिन फिर भी अगर हम इन तीनों की तुलना करें तो आज भी ज़्यादा लोग किस क्षेत्र पर निर्भर हैं? प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं। ठीक है, 49% लोग किस पर निर्भर हो गए? प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हो गए और द्वितीयक पर 24% और तृतीयक क्षेत्र पर 27%। तो अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें रोजगार ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है, तो आज भी प्राथमिक क्षेत्र पर ज़्यादा लोग निर्भर हैं। अब इस चित्र से भी हम ध्यान इसी चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र ये है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में हिस्सा कम हुआ, द्वितीयक का हिस्सा बढ़ा और तृतीयक का हिस्सा भी बढ़ा। लेकिन अगर हम इन तीनों को देखें ध्यान से तो सबसे ज़्यादा हिस्सा किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का है। तो यानी प्राथमिक क्षेत्र पर ज़्यादा लोग निर्भर हैं। हमने देखा कि रोजगार में आज भी ज़्यादा लोग किस क्षेत्र पर निर्भर हैं? प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, है ना। लगभग आधे लोग आज भी प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर हैं। क्लियर?